जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू डिफेंस सोलर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 3 ऑफ आवर सीरीज परमवीर चक्र स्टोरीज। एज यू नो, वी आर कवरिंग हियर मेनी वॉर स्टोरीज ऑफ हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी अमर कहानी। फिलहाल तो आपको पता होगा कि हम स्टोरीज देख रहे हैं फ्रॉम द 1948 इंडिया पाकिस्तान वॉर। 5 एपिसोड के बाद हम स्टार्ट करेंगे द स्टोरीज फ्रॉम 1962 इंडिया चाइना वॉर। इसी बात पर मेरा एक मिस्टेक हुआ था, उसका करेक्शन आपको बता दूं। मेरा जो पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला ऑफ दिस सीरीज, उसमें मैंने एक बात कही थी द 1962 इंडो चाइना वॉर, बट एक्चुअली वर्ड इंडो चाइना वॉज रॉन्गली यूज देयर इन दैट वीडियो बिकॉज इंडो चाइना इज द रीजन लाइज सदर्न पार्ट ऑफ चाइना। इंडो चाइना नाम का एक प्रदेश है जिसे हम मानते हैं सदर्न पार्ट ऑफ चाइना, दैट इंक्लूड्स द कंट्री ऑफ लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एंड थाईलैंड। और हमें पता है कि 1962 वॉर में ये सारी कंट्रीज नहीं थी। 1962 वॉर था बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओनली। तो इस वॉर को इंडो चाइना कहना गलत होगा। द प्रॉपर वर्ड फॉर दिस वॉर इज साइनो इंडियन वॉर, और बेटर वी कैन से सिंपली इंडिया चाइना वॉर, बट इंडो चाइना इज अ रॉन्ग वर्ड। हालांकि मोस्ट ऑफ द मीडिया चैनल स्टिल remember it as the Indo-China war, but it is wrong. It is a Sino-Indian war, or better we can say India-China war. Actually, I got the suggestion of this mistake from my one of the viewers only. तो आपको भी अगर कोई गलत चीज़ लगती है तो आप बता सकते हैं, बाकी आपको सही चीज़ें पहुंचाना मेरा काम है। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट फायरिंग इन एयर, लेट्स हिट द टारगेट। 6 फरवरी 1948। इस कहानी की शुरुआत होती है तैनधार रिज, जम्मू कश्मीर। सुबह होने के लिए अभी भी समय बाकी था, लेकिन यह बात तय थी कि आने वाली सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड लाएगी, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा था। रात भर हल्का हल्का बर्फ गिर रहा था, मानो सभी तरफ धुआं छा गया था और बादल ज़मीन पर आ गए थे। वही सफ़ेद बर्फ जो तैनधार रिज की हरियाली छुपा रहा था, वही तैनधार रिज जहाँ पे पहरा दे रहे थे 9th प्लेटून सी कंपनी ऑफ 1st राजपूत बटालियन, जो कड़ी ठंड में मौन धारण करके बैठे थे और शांति से अपना चाय उबाल रहे थे। उसके बाद वो गर्म चाय के साथ अपनी बातचीत शुरू करने लगते हैं। अपनी धीरे धीरे चल रही बातचीत में हर कोई चिंता व्यक्त कर रहा था दुश्मन के आने की। कई दिनों से ऐसा ही चल रहा था और कई दिनों से रातें बीत रही थी। इंडियन आर्मी से उन्हें ये ऑर्डर मिली थी कि उन्हें तैनधार रेज दुश्मन के हमले से बचानी है। काफ़ी रात बीत चुकी थी और वो अपना काम सिंसियरली कर रहे थे। हर तरफ शांति थी, लेकिन इंटेलिजेंस का रिपोर्ट ये था कि पाकिस्तानी रेडर्स नौशेरा सेक्टर और तैनधार रेज से कश्मीर पर हमला करने वाले हैं। हर एक दिन और हर एक रात वन राजपूत के सोल्जर्स अटैक होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उस इलाके में कोई मूवमेंट नहीं थी। कश्मीर की उस कड़ी ठंड में वन राजपूत के 10 सोल्जर्स अपने ट्रेंचेस में बैठे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज वो दिन आने वाला है जिसका इंतज़ार वो काफ़ी रातों से कर रहे थे। क्योंकि रात के अंधेरे में हज़ारों पाकिस्तानी रेडर्स तैनधार रिज की पहाड़ियाँ चढ़कर आ गए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे सुबह की पहली किरण, जिस समय वो इंडियन पोस्ट पर अटैक करने वाले थे। वही पोस्ट जहाँ पे थे सिर्फ 10 इंडियन सोल्जर्स, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नायक जदुनाथ सिंह। इट वॉज डॉन, सुबह होने का समय था। सूरज का हल्का हल्का केसरिया प्रकाश धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। जमीन पर बादल छा गए थे, लेकिन उसमें से जदुनाथ सिंह को दिख रहा था कि कुछ लोग उनकी पोस्ट की तरफ एडवांस कर रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने साथी को बताई और जदुनाथ सिंह सही निकले। वो एयर और भी एकाग्रता से देखने लगे। गाड़ियों का और पेड़ों का सहारा लेकर 100 से भी ज़्यादा दुश्मन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इट वॉज टाइम फॉर द बैटल। दुश्मन से 2 हाथ करने का समय आ चुका था। जदुनाथ सिंह के पास उनके अलावा सिर्फ 9 आदमी थे और चारों तरफ दुश्मन खड़ा था। जदुनाथ सिंह के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। पहला, टू सरेंडर, शरण आ जाए, और दूसरा, फाइट टिल द लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट। जब तक उनका लास्ट आदमी जिंदा है तब तक फाइट कंटिन्यू करनी है। और जदुनाथ सिंह अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें क्या करना है। जदुनाथ सिंह और उनके साथी पाकिस्तानी रेडर की तरफ देख रहे थे। धूप से जले हुए चेहरे, लंबी दाढ़ी,
और वह हट्टे कट्टे पाकिस्तानी पठान हाथ में बंदूक लेकर मजबूत खड़े थे और पत्थर के पीछे छुपे पाकिस्तानी धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। पाकिस्तानी रेडर्स इंडियन आर्मी के फायरिंग रेंज में आ चुके थे, तभी उन्होंने इंडियन आर्मी पर हमला बोल दिया था। आसपास के पहाड़ियों में मोटार्स और गोलियों का आवाज गूंज रहा था। पाकिस्तानी रेडर्स का हमला काफ़ी खूंखार था, क्योंकि उन्हें प्रॉमिस किया गया था कि अगर वो कश्मीर कैप्चर करके ज़िंदा वापस आते हैं तो ऐश करने के लिए काफ़ी सारा पैसा और औरतें उन्हें दी जाएगी। लेकिन अगर देसी लैंग्वेज में बताया जाए तो पाकिस्तानी रेडर्स को ये पता नहीं था कि कश्मीर की रक्षा करने के लिए उनके सामने उनका बाप खड़ा है, द इंडियन आर्मी। लेकिन इस समय बात अलग थी। सिर्फ 10 इंडियन सोल्जर्स और काफ़ी सारे पाकिस्तानी। इंडियन सोल्जर्स वर हेवीली आउटनंबर्ड। यदुनाथ सिंह अपने आदमियों को जोर से चिल्लाए कि वो अपनी पोजीशन ले, और सिर्फ 10 इंडियन सोल्जर्स अपने लाइट मशीन गन के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। सामने से अल्लाह अकबर का नारा लगाता हुआ दुश्मन एक एक करके ज़मीन पर ढेर हो रहा था। उसकी जगह दूसरा दुश्मन ले रहा था और एक के बाद एक अटैक लॉन्च हो रहे थे। यदुनाथ सिंह और उनके साथियों ने दुश्मन की तरफ ग्रेनेड फेंकना शुरू किया था। एक एक करके ग्रेनेड फट रहे थे और दुश्मन में तबाही मच रही थी। लेकिन तादाद में काफ़ी ज़्यादा होने के कारण कुछ पाकिस्तानी रेडर्स इंडियन ट्रेंचेस के अंदर पहुंचने में सफल हो जाते हैं एंड ब्लडी हैंड टू हैंड कॉम्बैट गॉट स्टार्टेड। दोनों तरफ से एक दूसरे के पेट में बॉयनेट घुसाए जा रहे थे। फाइनली दुश्मन का पहला अटैक पीछे खदेड़ दिया जाता है, लेकिन उसके लिए इंडियन आर्मी को अपनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। 10 में से 4 इंडियन सोल्जर घायल हो चुके थे, इतने घायल कि वो सेकंड अटैक तक अपने आप को रिकवर नहीं कर सके। दुश्मन का दूसरा अटैक और भी ज़्यादा खतरनाक और मजबूत था। इंडियन साइड से मोटर ऑपरेट कर रहे थे एनसीओ हवलदार दयाराम। आगे बढ़ते दुश्मन को देखकर उन्होंने एक रिस्की डिसीजन लिया था। उन्होंने मोटार की रेंज कम कर दी, इतनी पास कि मोटार के शेल उनके सामने गिरने वाले थे। बट इट वॉज मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, क्योंकि ज़्यादातर दुश्मन उनके पास ही था। और सही में इस डिसीजन के बाद दुश्मन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वो डिसीजन इतना डेंजर था कि दयाराम अपने खुद के आदमियों को मार सकता था। अनफॉर्चुनेटली एक एक करके इंडियन सोल्जर्स कम हो रहे थे। लगभग एक एक जवान इंजर्ड हो चुका था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। अपने इंजरीज के बावजूद जो जवान खड़े रह सकते थे उन्होंने अपना फायरिंग कंटिन्यू रखा था। यदुनाथ सिंह को भी 2 गोलियां लग चुकी थी, एक अपने हाथ में और दूसरी थाइस के ऊपर। लेकिन यदुनाथ सिंह अपने ट्रेंचेस में क्राउलिंग करते जाते हैं और अपने घायल साथी की बंदूक उठाकर फायरिंग करना शुरू करते हैं। दुश्मन अब तक ट्रेंचेस की दीवार तक आ चुका था, लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने उनका हौसला बरकरार रखा था। दे डिड नॉट गिव अप। इंडियन साइड में एक जवान नॉन कॉम्बैटेंट था, यानी कि उसका सिर्फ काम था कि लॉजिस्टिक और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करे। लेकिन उस दिन उसने भी अपने हाथ में बंदूक ली थी और काफ़ी सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स उन्होंने किल किए थे। और जब उसकी गोलियां ख़त्म हो चुकी थी तब वो दुश्मन की तलवार लेकर दुश्मन पर ही टूट पड़ा था, लेकिन आखिरकार ही वॉज शॉट डेड। देयर वर सो मेनी ब्रेव हार्ट्स इन दिस बैटल ऑफ तेंधार। यदुनाथ सिंह काफ़ी घायल हो चुके थे और अपना खून बहा रहे थे, लेकिन वो फिर भी डटकर सामने खड़े थे और अपने साथियों को लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। कंप्लीटली अनमाइंडफुल ऑफ हिज ओन सेफ्टी, अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए यदुनाथ सिंह और उनके साथियों ने दुश्मन के सेकंड अटैक में उनका काफ़ी कड़ा प्रतिकार किया था। समय ऐसा लग रहा था कि निश्चित स्वरूप से इंडिया दूसरे अटैक में पोस्ट हार जाएगा, लेकिन इंडियन सोल्जर्स के शौर्य और दृढ़ता की वजह से सर्टन डिफीट वॉज टर्न्ड इनटू विक्ट्री। जीत सी लग रही हार जीत में बदल गई। लेकिन इसके बाद एनिमी का तीसरा अटैक बाकी था। अब तक हमने देखा कि 10 इंडियन सोल्जर्स आर फाइटिंग इन द तेंधार रिज अंडर द कमांड ऑफ यदुनाथ सिंह, और अब तक 10 इंडियन सोल्जर्स ने दुश्मन के 2 अटैक खदेड़ दिए हैं। क्या सिर्फ 10 इंडियन सोल्जर्स अपनी पोस्ट बचा पाएंगे? जानिए पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू डिफेंस वॉलर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।